Hi student, welcome to my class. Today we discuss the next lecture in vector algebra. आज हम वेक्टर अलजेब्रा के एक नए लेक्चर को डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन एक आशा एक नए विश्वास के साथ शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में विश्वास है, दृढ़ आस्था है, तो देखिए, अगर आस्था है तो बंद दीवार में भी रास्ता है। अगर आस्था है तो बंद दीवार में भी रास्ता है। इसी विश्वास के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। तो चलिए आज का हम जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं, टाइम को न वेस्ट करते हुए। तो देखिए क्या है, आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कर रहे थे। तो इसमें देखिए, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप and vector b is equal to 3i cap plus 2j cap minus k cap, then find the। तो हमें तीन चीजें प्राप्त करना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके पहले जो हम जाने थे उसको रिकैप कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी हमारे दो स्केलर्स हैं और उन दो स्केलर्स के बीच, जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमने दो स्केलर कंसीडर किए हुए हैं, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हमने दो स्केलर्स के बाद अगर दो हमने वेक्टर्स ले लिए हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इफ ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, ए और बी हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए हुए हैं, तो इनका जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो ए बी कॉस थीटा होता है, और इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। और इसका डिटर्मिनेंट के रूप में ऐसे होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप ऐसे होगा। तो अगर इसके कंपोनेंट्स होंगे तो यहाँ पे ए एक्स ए वाई, ये ए एक्स ए वाई और ए जेड, और बी एक्स बी वाई और ये बी जेड, ऐसे आपका ये होता है। तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी का ऐसे हम इसको डिटर्मिनेंट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये डॉट प्रोडक्ट है, और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इन फार्मूले से हम कैसे इसका आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? तो दोनों की वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो रखिए, दोनों की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, देखिए इसको। तो यहाँ पे जो ए और बी का मान दिया है उसको रखते हैं। तो रखने पे देखिए क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे वेक्टर ए डॉट बी, तो ए का मान दिया है आपका, ए का मान दिया है, ए का मान दिया है, इसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद बी का मान दिया है, उन दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए, पुट करने पे क्या आएगा, पुट करने पे क्या आएगा आपका, वेक्टर ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, और उसके बाद जो वेक्टर बी है उसका दिया है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, ये दिया है आपका। अब इन दोनों का आप निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, कैसे करेंगे? तो ये देखिए, आई डॉट आई आपका दे देगा 1, तो 3 हो जाएगा। फिर आपका ये माइनस और प्लस, तो ये -4 हो जाएगा। फिर आप इसका करेंगे तो ये माइनस हमारा 2 हो जाएगा। तो इसको आप इवेलुएट करेंगे, तो इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा -6, और में से इसको 3 घटाएंगे तो ये आपका -3। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका आ गया ये -3। ठीक है, इन सेम वे अगर इसको हम निकालना है एंगल बिटवीन देम, तो एंगल बिटवीन देम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो जो सेकंड है आपका एंगल बिटवीन देम, तो एंगल बिटवीन देम निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा हो गया, या कॉस थीटा इक्वल टू आएगा आपका, ये कॉस थीटा इक्वल टू आएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में आ जाएगा आपका ए बी, ये हमारा ए बी हो जाएगा। तो ऐसे इसको निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यह आपको समझ में आया होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होती है, जैसे ये
3i हो गया, i डॉट i आपका 1 देगा, तो ये 3 हो गया, फिर ये -4 आ जाएगा, फिर आपका ये -2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अभी यहाँ से हम मॉड ए निकालते हैं। तो पहले मॉड ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ए निकालेंगे, कैसे आएगा मॉड ए, देखिए आपका। तो मॉड ए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर आपका प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, 1 + 4 + 4, तो ये आपका आ जाएगा 9। ये हमारा कितना आएगा, √9, तो इसकी वैल्यू आएगी 3। इसी तरह से आप इन द सेम वे मॉड बी निकालेंगे। मॉड बी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे इसको। तो इस तरह से देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपका 9 + 4 + 1, तो इसको निकालेंगे। यहाँ पे निकालेंगे तो 9 और ये 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 14। तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू हमारी 14 आ जाएगी यहाँ पे। अब आपको एंगल बिटवीन देम चाहिए, तो एंगल बिटवीन देम यानी cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, cos थीटा = आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा = ये हमारा -3 है, और यहाँ पे आपका ये 3 × √14, तो ये आपका ये कट जाएगा यहाँ पे, और इसकी थीटा की जो वैल्यू आएगी, ये हमारा थीटा का मान आ जाएगा cos इनवर्स माइनस में आपका 1/√14। तो ऐसे इसको निकालेंगे। तो ये हमारा एंगल बिटवीन देम आ गया। तो इन दोनों के बीच का हमारा ये निकल गया। अब नेक्स्ट जो थर्ड हमारा है, वो थर्ड देखिए कैसे लगाएंगे। थर्ड आपका डिटर्मिनेंट निकालना है a क्रॉस b की वैल्यू। तो यहाँ पे a क्रॉस b निकालने से पहले आपको जानना होगा इसका फार्मूला। तो यहाँ पे i कैप, फिर j कैप, फिर k कैप, ऐसे होगा। अब इसको क्या करेंगे, तो ये दिया है हमारा 1, फिर यहाँ पे -2, फिर आपका 2 दिया है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 3 दिया है, फिर आपका 2 दिया है, और फिर आपका -1 दिया है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो a क्रॉस b निकालेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर करते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर करेंगे, यहाँ i कैप लिख लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो -1 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो गया, फिर -4 इसका कर लेंगे, फिर यहाँ पे -j कैप, फिर इसको और इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कवर करेंगे तो -1 और फिर -6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका k कैप आता है, और उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कवर करेंगे। तो इसका 2 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का 1 में प्रोडक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस आपका 3 2 जा 6, ऐसे हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए 2 में से -4 जाएगा तो -2 आई कैप, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 जे कैप हो जाएगा, और उसके बाद आपका 8 के कैप आ जाएगा। तो देखिए ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स इसको आप बड़े आराम से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू भी हमारी ये आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपका दिया था वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस तरह से आपके दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसमें से इसका स्केलर प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन देम और ए क्रॉस बी, ये तीनों ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।